इसमें मेटल सेक्टर पे आपका नज़रिया मांगा गया है और ये सवाल आदित्य जी का है, जयपुर से ये हैं। ये मेटल सेक्टर पे लंबी अवधि का नज़रिया क्या बनाना चाहिए ये पूछ रहे हैं और साथ में ये इनका सवाल है कि अच्छा ये जानना है और मेरे पास हिंद कॉपर के 340 के 100 शेयर हैं, मतलब 100 शेयर इन्होंने 340 के भाव पे ले रखे हैं। तो हिंद कॉपर पे नज़रिया इनका और ओवरऑल मेटल सेक्टर लंबी अवधि के लिए। अब मेटल सेक्टर पे लंबी अवधि का नज़रिया बनाना जो है वो इतना आसान होगा क्या? क्योंकि इतने उतार-चढ़ाव वाला क्षेत्र है। अभी काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि एक सुपर साइकिल है, मेगा साइकिल है, पता नहीं क्या-क्या मेगा ट्रेंड है। अलग-अलग तरह के वर्ड्स कॉइन हो रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है वो सब? सुपर साइकिल तो जब बात हो रही थी वो शायद 2 साल नहीं कोविड हुआ 2020 हमें 2024 2022 तो 2022 के आसपास ही उसकी बात होनी चाहिए। हाँ, ठीक ही देख रहा हूँ मैं। 2022 के आसपास इसका सुपर साइकिल काइंड ऑफ था कन्फर्म्ड, लेकिन उसके बाद फिर वो चाइना में इश्यूज़ हुए और उसके कारण मेटल प्राइसेस सब क्रैश हुए और फिर आपका मेटल का जो सुपर साइकिल था वो डिस्कशन ही रुक गया। लेकिन फिर उसके बाद आया है। शायद ये उसके एंड की तरफ बढ़ रहा है 10-13 मतलब 25-30% के आसपास का और हो सकता है कि इसमें सुपर साइकिल बचा हुआ रहे। लेकिन इन चीज़ों को मार्केट बहुत तेज़ी से फैक्टर कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेटल में भी है अपसाइड लेकिन सावधान रहिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मेटल जैसी चीज़ें ऐसी सिक्लिकल हैं कि इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। इसलिए नवंबर-दिसंबर के बाद, ये साल के बाद थोड़ा ज़्यादा वॉचफुल रहिए कि इकोनॉमी पे किसी तरह की बिजली गिरती है कि नहीं गिरती है। अगर नहीं गिरती है, तो हो सकता है कि 25-30% और खींच लेगा। नहीं, तो पूरा का पूरा ये सिक्लिकल चीज़ें होती हैं और जिस तेज़ी से जा रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे भी आता है। जी। और फिर इनका सवाल था हिंदुस्तान कॉपर पे। ये 340 उसके के लिए भाव पे ज़रा ले रखा है इन्होंने। एक बार मैं कॉपर प्राइस ज़रा देख लूँ। कॉपर प्राइस सस्टेन तो कर रहे थे। कॉपर प्राइस अभी भी सस्टेन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा करेक्शन चालू है कॉपर प्राइस में। नहीं, 10% का डाउनसाइड बन रहा है कॉपर प्राइस में, तो हिंदुस्तान कॉपर इसके अगेंस्ट रीड करते हैं फिर। हिंदुस्तान कॉपर, हाँ, ठीक दिख गया फिर। कॉपर में भी 10% का डाउनसाइड दिख रहा है 300 और 250। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर भी करेक्टिव मोड में है बिकॉज़ कॉपर प्राइसेस करेक्टिव मोड में है। अब ये करेक्शन ये जो है ना जिस लेवल पे, यहाँ से ये करेक्शन हो सकता है अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में 300 के पास करेक्शन खत्म भी हो सकता है। 320 है, 300 प्लस माइनस नहीं, 300 माइनस 10 इसके पास करेक्शन खत्म हो सकता है या फिर 200 डीएमए का रीटेस्ट हो सकता है व्हिच इज़ क्लोज टू 250 टू 60। अभी तक हिंदुस्तान कॉपर में ऐसा सिचुएशन है कि करेक्टिव मोड ट्रिगर है और 350 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑन क्लोजिंग बेसिस। वही आपका मार्कर है पूरा बताने के लिए, जब तक वो नहीं निकलेगा हिंदुस्तान कॉपर इज इन करेक्टिव मोड। 300 290 मे बी 250 टू 60 कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, आई हैव नो आइडिया। जो रखना है दिमाग में वो रखना है सिर्फ 350, वही इसकी किस्मत को पलटेगा, उसको पहले इसका भाग्य नहीं चमकेगा। जी, तो इनका भाव अपना 340 का है। क्या बेहतर रहेगा इनके लिए? क्या बेहतर रहेगा वो कैसे बताएं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि चतुराई इसी में है कि 300 अगर ऊपर मिलता है तो 350 के रेजिस्टेंस को मान के चला जाए और एक बार री-इवैल्यूएशन वहाँ पे करवा लीजिए। और डाउनसाइड की जहाँ तक बात है, नहीं, 300 अभी पे पहले 370 तो के आसपास है, हाँ, तो ऊपर कहाँ एक बार आप कह रहे हैं कि 340-50 का रेंज एक बारी देखा जा सकता है, वहाँ तक की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए कह रहा जी, हूँ इसकी इसमें ट्रैजेक्टरी एकदम क्लियर नहीं है, मुझे सिर्फ इतना क्लियर है कि डाउनवर्ड ट्रेंड ट्रिगर हो चुका है। प्राइमरी ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका है तो क्या इसका मतलब और है कि एक सॉरी बार किसी राइज़ पे एक बार मतलब जितना अपना नुकसान कम से कम हो जाए, उतना कम से कम नुकसान पे एक बार निकल लें इसमें से? ट्रेडिंग है तो हाँ, क्योंकि इसका सेकेंडरी जो ट्रेंड है, इंटरमीडिएट ट्रेंड वो करेक्टिव ट्रिगर हो चुका है। प्राइमरी अभी भी इंटैक्ट है ना।
इसलिए डिसीजन थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर ट्रेडिंग है तो राइज़ पे निकलना चाहिए 350-60 के बाद असेसमेंट करके फिर से मोमेंटम वाला री-एंट्री किया जा सकता जी। तो 1-2 साल का इनका नज़रिया है, तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि 150 के आस-पास से ये कहानी शुरू हुई थी, 400 तक भी गई, लेकिन बीच में आपके है। पास जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक 230 के आस-पास का एक सपोर्ट अच्छा बना, उसके बाद 270-80 के आस-पास 280 के आस-पास का एक अच्छा सपोर्ट बना। तो ये एक थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे तो हायर लो वाला पैटर्न बना हुआ है ना? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्राइमरी ट्रेंड इनका इंटैक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी इम्पैक्टेड है। तो इन्होंने कब कितना किस व्यू से लिया है क्योंकि यहाँ पे जो भी जाके लेगा इन्होंने 340 पे लिया है। तो 340 पे जो भी मीडियम टर्म वाला होगा वो जाके ले ही नहीं सकता ना बिकॉज़ लोअर हाई बना हुआ है। वो तो ट्रेड ही गलत है आपका। तो 360 के पहले आपका मीडियम टर्म वाला ट्रेड बनता ही नहीं है। तो इन्होंने शायद ये घुसे होंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लेकिन पड़ गया है अभी मत्थे पे। वही मुझे लग रहा है। तो तो ये 340-50 पे कह तो एक रहे हैं बारी 1 देख से 2 लीजिए। साल 1 से 2 साल का इनका नज़रिया है। 1 से 2 साल का नज़रिया बाद में बना होगा राजीव जी। 1 से 2 साल के लिए अगर इन्होंने 340 पे हिंदुस्तान कॉपर खरीदा है, तो भाई साहब विथ ड्यू रिस्पेक्ट आपने अच्छा काम नहीं किया है। किसी से जाके आप दिखा लीजिए। कोई डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन दिखा लीजिए। 340 पे गिरते हुए ट्रेंड में ये नहीं खरीदने का बनता है। जी। अब इसके बाद नैन्सी जी को अदानी एंटरप्राइजेज़ पसंद आ रहा है, उसमें पैसा लगाना है, पूछ रहे हैं कि बेहतर भाव क्या रहेगा जहाँ इसमें पैसा लगाया जा सके? ये तो नहीं पता मुझे, मैं आपको सिर्फ व्यू बता देता हूँ, अदानी एंटरप्राइजेज़।